नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और सबसे पहले बात करेंगे माफिया की। दरअसल उपचुनाव की जंग में इन दिनों माफिया की एंट्री हो चुकी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर हमला बोला। कहा, प्रदेश में शिवराज सरकार के आते ही शराब माफिया, अपहरण माफिया, अपराध माफिया, भू माफिया, ड्रग माफिया, कुल जमा सारे तरह के माफिया फिर से सक्रिय हो गए। पूरी सरकार चुनाव अभियान और कैंपेन में लगी है। प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं बची। कानून व्यवस्था बद से बदतर है। इस पर सीएम शिवराज ने भी पलटवार किया। कहा कि कमलनाथ जी बताएं कि कौन है असली माफिया। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार थी तब उनके मंत्रियों ने ही बता दिया था कौन माफिया है। अब उनको जनता को जवाब देना ही होगा। मध्य प्रदेश में माफिया हावी हो रहा है। मैंने माफिया के खिलाफ मुहिम चलाया था। कोई मुझे दबा नहीं सकता था, कोई मुझे पटा नहीं सकता था। पर आज तो माफिया का राज है। माफिया, मिलावट, ये सब चीजें और आम जनता गवाह है। कमलनाथ जी माफियाओं के चर्चे कर रहे हैं, लेकिन असली माफिया कौन है ये जब उनकी सरकार थी तो उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी उमंग सिंगार ने बताया, गोविंद सिंह जी ने बताया। अब कौन माफियाओं के साथ है ये उनके मंत्री बताते रहे। माफिया क्या क्या कर रहे हैं ये उनके मंत्री बताते रहे और उनके साथ वो काम करते रहे। पहले तो कमलनाथ जी को जनता को जवाब देना चाहिए। और कांग्रेस की आज से लोकतंत्र बचाओ जन जागरण यात्रा शुरू हो गई है। भोपाल में कमलनाथ ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। ये यात्रा 28 विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी। उपचुनाव वाली सभी 28 सीटों पर कांग्रेस कार्यकर्ता चाय चौपाल पर चर्चा कार्यक्रम करेंगे। इसके जरिए कांग्रेस राज के 15 महीने की उपलब्धियों का बखान किया जाएगा। तो 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में इस बार मुद्दों की भी भरमार है। भिंड और मुरैना के वीरता वाले इतिहास को अब बीजेपी कांग्रेस भुनाने में जुटे हैं। भिंड और मुरैना के हजारों युवक देश की सीमा पर भारत माता की रक्षा कर रहे हैं। वहीं भिंड और मुरैना में जवानों को लेकर सियासत ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने ऐलान किया कि यदि वो सत्ता में वापस आई तो भिंड और मुरैना में आर्मी, अर्धसैनिक, पुलिस बल और राज्य पुलिस में रहकर देश प्रदेश की सेवा करने वाले सैनिकों की शहादत में शौर्य स्मारक बनाएगी। कांग्रेस ने अपने मिनी वचन पत्र में भिंड के महगांव में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने का ऐलान किया। इधर कांग्रेस के राष्ट्रवाद पर बीजेपी ने अपना राष्ट्रवाद दिखाना शुरू कर दिया। बीजेपी ने कांग्रेस के मिनी वचन पत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को बताना चाहिए कि वो कितनी बार राजधानी भोपाल में बने शौर्य स्मारक पर गए। बीजेपी के महामंत्री भगवान दास सबनानी ने कहा कि भाजपा हमेशा से राष्ट्रवाद की पक्षधर रही है और राष्ट्रवाद के कई उदाहरण भी भाजपा के नेताओं ने पेश किए हैं। निश्चित कांग्रेस ने जनता के बीच में सर्वे किया। वहां जनता की जो मूलभूत सोच है उस पर पूरा विचार किया और ये पाया कि वहां जनता क्या चाहती है और हमको वहां क्या करना चाहिए। दोनों भावनाओं के साथ में, कार्यकर्ताओं की सोच और जनता के विचारों के साथ में हमने अपना वचन पत्र तैयार किया है। भिंड क्षेत्र से, महगांव क्षेत्र से बहुत ज़्यादा साथी हमारे सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कई शहीद भी हुए हैं तो उनके सम्मान में शौर्य स्मारक वहां बनना चाहिए। ऐसी वहां की जनमानस की भावनाएं हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावना है, उसको वचन पत्र में शामिल किया गया है।